एकादशी पर जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की हरि शयनी एकादशी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण, मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पुराणिक यात्रा में। एकादशी की जो हम ये कथा बताने वाले हैं आपको, ये हम आपको बता रहे हैं पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 55 से। मित्रों, कथा वहीं से शुरू होती है। 5वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न एकादशियों के माध्यम से सभी का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशियों का महात्म्य, उनकी विधि, ये सभी को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। और इसी क्रम में आगे चलते हुए महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपया इसकी मुझे विस्तार सहित व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे हरि शयनी एकादशी बोलते हैं। इसका मतलब है कि भगवान विष्णु इस दिन शयन करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसे हम बोलते हैं देव उत्थान एकादशी, यानी उस दिन देवता जग जाते हैं। बेसिकली ये 4 महीने जो है भगवान विष्णु सोते हैं, विश्राम करते हैं। विष्णु बताते हैं, जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इतना प्रभाव है इस एकादशी का। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। चौमासे हैं तो 4 चीजों का त्याग बताया गया है। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए वे व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई है कि जो ये चौमासे हैं, इनकी जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, गृहस्थ को सिर्फ वही रखनी है। बाकी जो 8 महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसके लिए इसमें मना किया गया है। जबकि इसी पद्म पुराण में पीछे एक जगह लिखा था कि कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों का व्रत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दी है कि ये सिर्फ गृहस्थ के लिए है, यानी जो गृहस्थ नहीं है वो रख सकते हैं। ठीक है, ये कथा हमने आपको सुनाई पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 55 से, और ये कथा थी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की हरि शयनी एकादशी के बारे में। बाकी आप अपने परिवार में प्रेम सौहार्द बनाए रखें, भगवान विष्णु का पूजन और यजन करते रहें, और बाकी वही है वही जो राम रचि राखा। धन्यवाद।